आदाब, खास बात महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल है। और अब खबरों की तफसील। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए शिव सैनिकों की आमद का सिलसिला जारी है। काफी गहमा गहमी है और इस सब के बीच संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। संजय राउत का कहना है कि हमने 17 मिनट में मस्जिद को मुनहदिम कर दिया, अब कानून वज़ा करने में कितना वक्त लगेगा। उनका कहना है कि मरकज और यूपी में बीजेपी की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की राह में जो भी हायल होगा वो मुल्क में आजादी से घूम फिर नहीं सकेगा। कम नहीं है, हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगाकर 17 मिनट में। जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। तो कागज बनाने में कितना टाइम लगता है? कागज बनाने में, कानून, ऑर्डिनेंस, अगर आप बात करते हो, राष्ट्रपति भवन से लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा तक बीजेपी की ही सरकारें हैं। राष्ट्रपति हो, केंद्र हो, विधानसभा उत्तर प्रदेश की हो, तो और क्या चाहिए आपको? राज्यसभा में भी ऐसे बहुत से सांसद हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन जो राम मंदिर के साथ खड़े रहेंगे। आप देखिए, हाँ, डर कर भाग जाएंगे। जो विरोध करेगा उसको देश में घूमना फिरना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की आने वाली फिल्म राम जन्मभूमि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिया, सुन्नी और मुख्तलिफ मसालिब के उलमा मुंबई के जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में जमा हुए। उलमा ने वसीम रिजवी और फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का पुरजोर मुतालबा किया। उलमा ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में टालमटोल करने का भी इल्जाम लगाया। पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी की आने वाली फिल्म से मजहबी मुनाफरत फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सबसे बड़ा एतराज़ यही है कि हमारे मुल्क का इत्तेहाद ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो होने जा रहा है, जो उनके करने से, जो पहले से वो करते चले आए, कई ऐसे उन्होंने काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर हम उसे इस बात से नाराज़ भी हैं और उन्हें जो है हमने इस सिलसिले में जो है मुतवज्जे भी किया, लेकिन वो नहीं माने। अब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया जिसकी वजह से यकीनी तौर पर हमारे मुल्क की यकजहती और अमन अमान खतरे में है। यही हमारा एतराज़ है कि ये नहीं होना चाहिए। आपका जो है मुतालबा क्या है? फिल्म को रोका जाए या उनके सीन कट किए जाए? नहीं, उनको खुद गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने इस तरह से वो करते हैं, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, इस तरह का सिलसिला कर रहे हैं, उस शख्स को ही रोका जाए। हम लोग 4 रोज से पुलिस स्टेशन में दे चुके हैं, आज ये चौथा दिन है। पुलिस टालमटोल कर रही है। मैं नहीं समझ सकता कि हज़ारों आदमी को जो एक इंसान तकलीफ पहुंचाता है और उसकी सपोर्ट में क्यों बात हो रही है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। फिल्म के अंदर ये इसने जो मुसलमानों की जज्बात से खेला है। अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, इसका फैसला तो कोर्ट करने वाली है। हम जो है सिर्फ बाबरी मस्जिद या राम मंदिर की बात नहीं करते। सबसे पहले हमारे लिए मुल्क है, मुल्क की सालमियत, मुल्क की अखंडता, मुल्क की एकता, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये मामला न शिया सुन्नी का है न हिंदू मुस्लिम का है, बल्कि ये देश तोड़ने का मामला है। और वसीम रिजवी जो है ये देशद्रोही है। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम आंदोलन करेंगे और मरते दम तक ये आंदोलन जारी रहे। महाराष्ट्र में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं। उड़ीसा, बंगाल और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब जल्द ही महाराष्ट्र में भी मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून अमल में लाया जाएगा। महाराष्ट्र में फूड सप्लाई के वजीर गिरीश बापट ने बताया कि किसी भी चीज में मिलावट पाए जाने पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 1000 रुपये तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। मुजवजा कानून से मुताल्लिक गाइडलाइंस को असेंबली और काबीना की मंजूरी मिल चुकी है। और कैबिनेट में ये एडल्ट्रेशन के लिए एक कानून बनाया गया है जिसमें शिक्षा का प्रावधान 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक किया है और 1000 जो मुर्जामा था, दंड था, वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इतना किया है। ये एक अच्छी बात है। अगले कुछ दिन में विधान परिषद में ये कानून पारित हो जाएगा।
महाराष्ट्र के मुसलमानों ने रिजर्वेशन की मांग तेज कर दी है। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की जानिब से रियासत के तकरीबन तमाम अजला में 5% रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर एहतजाजी धरने दिए गए हैं। इसी की कड़ी के तौर पर औरंगाबाद में डिवीजनल कमिश्नर दफ्तर के सामने भी धरना दिया गया। इस मौके पर रियासत की बीजेपी हुकूमत की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की गई और इस बात का अज़्म जाहिर किया गया कि जब तक मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मिल जाता, जमीयत की मुहिम जारी रहेगी। की तरफ से मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए धरना आंदोलन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नदीम सिद्दीकी के कहने पर पूरे महाराष्ट्र में एक ही साथ आज धरना आंदोलन किया जा रहा है। ये मुतालबा कई ज़माने से हम कर रहे हैं। आज हुकूमत महाराष्ट्र ने मराठों को रिजर्वेशन देने के लिए कहा है, तो हमारा कहना है कि उनके साथ हमको भी दिया जाए, इसलिए हम आज धरना आंदोलन दे रहे हैं। कि हुकूमत महाराष्ट्र में ने इससे पहले रिजर्वेशन दे दिया था और वो रिजर्वेशन जो है देने के बाद कोर्ट ने भी उसको जो है तो मतलब इजाज़त दे दी थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने उसको भी आज तक लागू नहीं किया और न उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार है और न उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार है। मुसलमानों को तालीमी और सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर आज जमीयतुल उलमा की जानिब से नांदेड़ में भी एहतजाज किया गया। नांदेड़ में जिला कलेक्टर के सामने जमीयतुल उलमा की जानिब से ये धरना दिया गया। धरने में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने रियासत की बीजेपी हुकूमत पर मुसलमानों के साथ तासुबाना रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया। रिजर्वेशन के ताल्लुक से हमारी लड़ाई 1952 से जमीयतुल उलमा हिंद के प्लेटफार्म से चल रही थी, लेकिन हुकूमत के तासुबाना रवैये की वजह से वो उसको पीछे डाल दिया जा रहा था, जबकि हुकूमत और हमारे कोर्ट का आर्डर भी है कि मुसलमानों को तालीम और नौकरी में 5% रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन हुकूमत की तासुबियत की वजह से वो पूरा नहीं हो सका। ये हमारा जब तक के आरक्षण मंजूर ना होगा, जब तक हम अपना ये काम चालू रखेंगे, एहतजाज चालू रखेंगे। उम्मीद है कि हमको ये धरने के अंदर जो है हमारी कामयाबी मिल जाएगी और मुसलमानों के लिए राहत होगी। अकोला में भी जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए एक रोजा धरने का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। अकोला के बालापुर में तहसील दफ्तर के सामने जमीयत के बैनर तले इस बात का अहद किया गया कि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जमीयतुल उलमा की जानिब से 5% तालीमी रिजर्वेशन की जो मांग की जा रही है, बार बार जद्दोजहद के बाद और बार बार मुसलसल कोशिशों के बाद आज की मौजूदा हुकूमत न मुसलमानों के ऊपर ध्यान दे रही है, न उनकी आवाज़ को सुन रही है। बालापुर और अकोला ज़िले के एतबार से भी मुसलमानों की हालत तालीमी एतबार से भी खस्ता से खस्ता होती चली जा रही है और माशी और इक़्तिसादी एतबार से भी मुसलमानों की हालत यहाँ पर बद से बदतर है। चोरियां तो बहुत सुनी है, लेकिन थाने में अंडों की चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दा पुलिस ने फाश किया। पुलिस ने एक शख्स को भिवंडी से गिरफ्तार किया, जबकि 4 अफराद फरार बताए गए हैं। पुलिस ने अंडों से भरा एक ट्रक भी बरामद किया। हमारी टीम ने बाजीराव भोसले साहब और जाडे साहब ने उसके ऊपर काम किया और हमको पता चला कि इसको जो अंजाम दिया गया वो भिवंडी के कुछ लोग हैं, तो हमने उसके ऊपर थोड़ा फोकस किया। तो हमको एक शख्स मिला, उसको हमने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उसने हमको बताया कि जो हमने रॉबरी किया था वो ट्रक हमने मनोर के आसपास छोड़ दिया है और जो अंडे हैं वो हमने गणेशपुरी के एक पास एक गोडाउन है, उस गोडाउन के अंदर हमने रखे हैं। हमने उसको भी हिरासत में लिया और उसके बाद में हमने वो गोडाउन में जाके देखा तो उसको वहाँ पे हमको अंडे मिले और मनोर के आसपास उसने जो ट्रक छोड़ा था वो ट्रक पे हमने हिरासत में लिया बरामद। मुहाफिज ही लुटेरा बन जाए तो सलामती ही खतरे में पड़ जाती है और ऐसा ही एक वाकया थाने में पेश आया। यहाँ एक लड़की ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाया। लड़की ने यह इल्जाम लगाया कि इस पुलिस ऑफिसर ने किसी बहाने से उसे एक कागज पर दस्तखत करवा लिए और फिर उसके साथ ये ज्यादती की गई।
अकोला में गुरु नानक जयंती पूरे जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। पारस फाटे पर वाक़े गुरुद्वारा डेरा बाबा दीवान में सिख अक़ीदतमंदों ने खुसूसी प्रार्थना अर्चना की और मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी गई। इस दौरान दीगर तबके के लोगों ने अपने सिख भाइयों को इस अहम मौके पर मुबारकबाद पेश की। का 549वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। काफी हर्षोल्लास से सारे संसार में मनाया गया, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ श्री गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब डेरा संत बाबा दीवान सिंह जी, जिन्होंने पिछले 40 सालों से इस गुरुद्वारे की जो सेवा कर रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब डेरा संत बाबा दीवान सिंह जी, इनके स्थान पर आज श्री गुरु नानक देव जी। अफगानिस्तान के काबुल में ईद मिलादुन्नबी की महफिल में दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की जा रही है। आज मुंबई में बाद नमाज जुमा रजा अकेडमी ने एहतजाज करते हुए हमले की मजम्मत की। मुंबई के मोहम्मद अली रोड इलाके पर वाक़ मीनारा मस्जिद के पास रजा अकेडमी कारकुनान ने हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। रजा अकेडमी ने अफगान हुकूमत से हमलावर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि दहशतगर्दाना हमले में 50 से ज्यादा अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में उशाकान रसूल की महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मनाई जा रही थी। तिलावत कुरान पाक का मामला चल रहा था। इसी में आतंकवादियों ने देखा कि यहाँ सरकार की मोहब्बत की महफिल सजाई की गई है, तो सल्फियों ने, तालिबान ने और दहशतगर्दों ने वहाँ जितने उशाकान रसूल थे उनको बम बरसा करके 70 से ज़ायद उलमा और उसके बाद आवाम न जाने कितने उशाकान रसूल शहादत का जाम पिए है। आज उन्हीं की हमदर्दी में, उन्हीं की मोहब्बत में उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए रजा अकेडमी ने इसका इनेकाद किया है। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस की जानिब से मराठवाड़ा में अशराए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और मुज़ाहरा हमदुनात मनाया जा रहा है। इस 10 रोज़ा मुहिम के तहत मराठवाड़ा के तमाम अजला में जलसे किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों में मजहबी बेदारी पैदा की जा सके और आने वाले फितनों से उन्हें आगाह किया जा सके। इसी की एक कड़ी के तौर पर औरंगाबाद में एक जलसे का इनेकाद किया गया। एक रिपोर्ट। मुल्क के मुसलमानों को कई मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। नित नए फितनों और साजिशों से घिरे मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रखना और उन्हें बेदार करना वक्त का अहम तकाजा है। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस ने शरई उमूर में मदाखलत और नबुव्वत के झूठे दावेदारों के कलई खोलने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत पूरे मराठवाड़ा में एक तरह की बेदारी मुहिम चलाई जा रही है ताकि लोगों को हक़ायक़ से आगाह किया जा सके। औरंगाबाद में हुए जलसे में अकाबरीन उम्मत ने मिल्लत को दरपेश मसाइल पर कुछ यूं रोशनी डाली। अब इस वक्त जरूरत सिर्फ इन स्टेजों की नहीं रह गई है, इस वक्त जरूरत है कि उस मकाम से भी जहां से वो कोशिश कर रहे उनका मुकाबला किया जाए। और मैं समझता हूं जहां और भी बहुत सारे अदारे और बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, वहीं तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सेंटर इस पर बड़ा काम कर रहा है। उलमाए कराम की एक नौजवानों की टीम और तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस की एक टीम यहाँ शब रोज मेहनत करती है, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें शाया निशान अजर अजीम अता फरमाए। न पूछ दिल से दिल मिलने की क्या तासीर होती है, न पूछ दिल से दिल मिलने की क्या तासीर होती है, मोहब्बत बढ़ते बढ़ते पाँव की जंजीर होती है। इस जलसे में मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने और सोशल मीडिया पर फैले मवाद से इज्तिनाब करते हुए किसी भी मसले में उलमाए कराम से रुजू होने की तलकीन की गई। इसके अलावा नई नस्लों को इस्लामी खुतूत पर परवान चढ़ाने पर जोर दिया गया। कि तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरे जेवर, तेरे तेवर मेरे जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक, वरफाना लक जिक्र, वरफाना लक जिक्र, वरफाना लक जिक्र। कब तलक मंज़र फ़ानी की मैं रौनक दे
देखूं, कब तलक मंज़र फ़ानी की मैं रौनक देखूं। जलसा खत्म नब्वत और मुजाहरा हमदुनात में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और मिली बेदारी का सबूत पेश किया। इस नौयत के जलसे पूरे मराठवाड़ा में मुनक़िद किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक में तालीमी साल शुरू हुए 6 महीने का अरसा बीत रहा है, लेकिन अफसोस की बात कि अब तक उर्दू स्कूलों में मुकम्मल तौर पर निसाबी किताबें फराहम नहीं कराई गई हैं। उर्दू स्कूलों के साथ हो रही नाइंसाफी पर मुस्लिम लीडरों की खामोशी भी बाइसे तशवीश बनी हुई है। एक रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक में सरकारी उर्दू स्कूल वैसे तो कई मसाइल से दोचार हैं, लेकिन फिलवक्त अहम मसला निसाबी किताबों का है। जून से ही तालीमी साल का आगाज हो चुका है। नवंबर का महीना गुजर रहा है, लेकिन अब तक कई उर्दू स्कूलों में मुकम्मल तौर पर निसाबी किताबें फराहम नहीं कराई गई हैं। तो हमारे बच्चों को जो है अभी तक है ना उर्दू की 5th स्टैंडर्ड की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं मिली है। तो वो हम लोग पिछली जमात से ही हम लोग उसको ये कर रहे हैं, पिछले बच्चों से लेकर कर रहे हैं। और साथ में है ना 3rd 4th की इंग्लिश बुक्स नहीं आई हैं, और 3rd 4th के मैथ्स के बुक्स जो भी 2 सेमेस्टर के अलग अलग आते हैं वो भी नहीं आए हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि टेक्स्ट बुक्स ही ना हैं। तो लोअर क्लासेस के लिए उसी में इट इज़ लाइक वर्क बुक्स ऑल्सो। उर्दू किताबें पहले जून में आ जाना है हमारे को, तो आए तो सहूलत होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो आते आते जुलाई में अगस्त में सब आते हैं, वो आने के बाद में लेसन करने नहीं होता, बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। 3rd की लैंग्वेज नली कली 3rd की उर्दू नहीं मिली हमारे को, और नली कली के किताबें जो ही 1st 2nd के वो लोग नहीं मिले हमारे को। बाद में हमारे इंग्लिश मिली है, कन्नड़ा मिली है, उर्दू नहीं मिली है। उर्दू टीचर काउंसिल के सदर फैजुल्ला बैग जुनैदी ने कहा है कि इस सिलसिले में महकमे तालीम व अक़लियती महकमे से शिकायत की गई, लेकिन कोई इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, तमाम को मालूम है। माइनॉरिटी डायरेक्टरेट, माइनॉरिटी वो जो उर्दू एंड अदर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के डायरेक्टर वगैरह की तमाम को इस बारे में इल्म है। अब ये भी जो है इनको जाकर जो है टीचर्स इनको या एसोसिएशन इनको कंप्लेंट करते हैं, इन्होंने फिर वही जो है उस डायरेक्टर को जो है टेक्स्ट बुक कमेटी के डायरेक्टर को जो है कंप्लेंट करते हैं। उर्दू और दीगर अक़लियती लिसानी स्कूलों की डायरेक्टर ज़ोहरा जबीन कहती हैं कि असेंबली इंतखाबात की वजह से निसाबी किताबों की प्रिंटिंग में ताख़ीर हुई है। पिछले साल ही असातिज़ा को पुरानी किताबें इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। अब तमाम अज़ला को निसाबी किताबें रवाना की गई हैं। सिर्फ चंद किताबें बच्चों तक पहुंच नहीं पाई हैं। ज़ोहरा जबी ने कहा है कि अगर BEO से गलती हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हर स्कूल में ऐसा पहले साल के शुरू ही से पहले ही आने से पहले ही जो है पिछले साल ही बताया गया था कि इस साल में थोड़ा वक्त लेट आएंगे बुक्स, उसी लिए बुक्स बैंक बनाना हर स्कूल में ज़रूरी है करके बताया गया था। इस साल आएंगे, आ गए ही, अब तो पूरे आ गए ही। थोड़े एक 5% बुक्स आकर नहीं, वो 5% बुक्स जो हैं जो इनके इंडेंट में दिया था, इंडेंट के मुताबिक वो दे दिए ही। थोड़े 1% जो है इंडेंट के मुताबिक नहीं देकर हैं, सो 1 या 2 जगह वो जो है BO की से होकर है, या वो मैं मालूम कर रही हूँ। अगर उनके पास बुक्स जाने के बाद अगर वो मदारिसों तक पहुँचाए नहीं कर बोले तो जो है BO को हम एक्शन लेंगे। कर्नाटक में दिन ब दिन उर्दू स्कूलों की हालत खस्ता होती जा रही है। असातिज़ा और बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से मयार तालीम मुतासिर हो रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीडरों की खामोशी तशवीश का सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। रायचूर जिला इंतजामिया और बल्दिया की जानिब से सड़कों की तौसी का काम शुरू हो गया है। पुलिस की निगरानी और दीगर सरकारी हुक्काम की मौजूदगी में शहर के जहानिया मोहल्ले और मूचीवाड़ा में सड़क की तौसी का काम जारी है। कई मकानात और दुकान सड़क तौसी के कामों की जद में भी आ गए हैं। शहर के समाजी कारकुनों ने तरक्याती और तौसी के कामों के तहत बाज इलाकों को नजरअंदाज करने का जिला इंतजामिया और रायचूर बल्दिया पर इल्जाम भी लगाया है। रायचूर नव निर्माण संघ के सदर सिराज अहमद जाफरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में जानकारी दी कि शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां तंग रास्ते होने की वजह से आवाम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और बल्दिया की जानिब से जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें पूरा जंगल राज चल रहा है। पिछले 6 सालों से रायचूर में तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर जो रोड वाइडनिंग चल रही है उसके अंदर इतनी बेईमानी हुई है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर बड़े बड़े लोग जैसे पारसमल सुकानी साहब जो AICC के मेंबर हैं उनका घर आता है और कईयों डॉक्टर्स, सिद्धप्पा इतली नाम के डॉक्टर का घर आता है। ये इन लोगों के घर बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बल्दिया ने वहाँ पर ना तो रोड वाइडनिंग की, ना तो सही ड्रेन का वर्क किया। शहर गुलबर्गा में इन दिनों आवारा कुत्तों से दहशत मच गई है, जिसकी वजह से आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इस पर काबू पाने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नाकाम नजर आ रहा है, वहीं अवाम में भी बेचैनी देखी जा रही है। तो नाज़रीन, आप देखिए ये रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। कहते हैं कुत्तों में इत्तेहाद नहीं होता, एक कुत्ता दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। शायद वक्त की तब्दीली का असर कुत्तों की फितरत पर भी पड़ा है। आप खुद भी देखिए इन कुत्तों में इत्तेहाद है कि नहीं, ये झुंड की शक्ल में घूम रहे हैं कि नहीं। ये तो सिर्फ 2-1 गलियों के नज़ारे हैं, ऐसे कितने ही झुंड मुख्तलिफ गलियों में घूम रहे हैं। अब आइए आपको कुछ दर्दनाक मनाज़िर दिखाते हैं। जरा इन मासूम बच्चों को देखिए, इनके दर्द को महसूस कीजिए। ये कोई सड़क हादसे का शिकार बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे कुत्तों का शिकार हुए हैं। इन जख्मों को देखकर आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आवारा कुत्तों ने इन मासूम बच्चों को कितनी बेदर्दी से काटा है। ये दोनों मनाजिर शहर गुलबर्गा के हैं, जहां आवारा कुत्तों की बहुतात है। आवारा कुत्तों की बहुतात से आवाम का, बिलखुसूस मासूम व कमसिन बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालिया दिनों में कई मासूम बच्चे कुत्तों का शिकार हुए हैं। ये बच्चे, मासूम बच्चे जो अपने घर के बाहर खेल नहीं सकते, जो अपने घर के बाहर कुछ सौदा लाने जा नहीं सकते, आज आवारे कुत्तों का जो है ना इतना बड़ा दहशत हमारे माहौल में पैदा हो गया है। खासकर गुलबर्गा नॉर्थ के ब्लॉक में ये कुत्तों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये कुत्ते दिन ब दिन जो है ना अपने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। गुलबर्गा महानगर पालिका के कमिश्नर के मुताबिक आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट म्युनिसिपल कमिश्नर के दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। कंट्रोल द डॉग मेनेस, टू प्रिवेंट द डॉग मेनेस वी आर टेकिंग स्टेप्स that we are transporting the dogs to far off places on 40 to 55 kilometers. One team is working on that. Daily we are transporting, catching dogs and transporting. And we are planning for ABC also within cooperation with the Animal Husbandry Department. That also we are starting in a day or two. महानगर पालिका कमिश्नर ये लोग बिल्कुल गलत डेटा पब्लिक में प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कभी एक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई ठीक तरह का जवाब नहीं है। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारी वाला काम यहाँ पर गुलबर्गा सिटी में कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके पास कोई टीम भी नहीं है कुत्तों पकड़ने की। ये लोग कहते हैं कि केरला से टीम आएगी, यहाँ से टीम आएगी, वहां से टीम आएगी, कोई टीम नहीं आएगी, कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुत्तों की बढ़ती आबादी और उनके काटने के वाकयात के बाद अवाम खामोश रहे। कई एक मरतबा एहतजाज भी किया जा चुका है। सियासी जमातें मामले को आगे तक ले जाने की धमकी भी दे रही हैं। तमाम हालात का सख्त ये जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, MLA, कॉरपोरेटर्स और डिप्टी कमिश्नर और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर, ये तमाम अहदेदार हैं। ये तमाम लोगों को चाहिए कि इस मामले में जवाब दें। अगर जवाब नहीं देंगे तो अवाम उन्नास को लेकर, गुलबर्गा की आवाम को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सिटी कॉरपोरेशन के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक गुज़िश्ता 4 बरसों से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुत्तों की नसबंदी कराने का टेंडर नहीं दिया है, जिसकी वजह से कुत्तों की आबादी में इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर गुलबर्गा में 15,000 आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। News18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।